अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक दिलचस्प मौजू पर। दोस्तों, वो मौजू है क्या जो बाइडन पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित होगा। दोस्तों, जो बाइडन अमेरिका के सदर मुंतखब होने के बाद अब कम से कम 4 साल तक दुनिया भर के उफक पर छाए रहेंगे, क्योंकि सुना है कि हमारे जैसे 100 से जायद मुल्कों की पॉलिसियां अमेरिका ही में बनती हैं, जहां 10,000 से जायद आला-उज़्ज़हन अफराद हर मुल्क के लिए अलग अलग लॉबिंग करते रहते हैं। हमारे यहाँ सवाल अब ये उठाया जाएगा कि जो बाइडन के दौरे इक़्तिदार में पाक अमेरिका ताल्लुकात का क्या आलम रहेगा। ये खबर जानने से पहले हम ज़रा नज़र दौड़ाते हैं कि जो बाइडन कैसे जीते और उनका सियासी बैकग्राउंड क्या है। जो बाइडन ने पेंसिल्वेनिया के एक ऐसे घराने में जन्म लिया जब उनके वालिद को माली मुश्किलात का सामना था और वो बतौर मजदूर भट्टियों की चिमनियाँ साफ करके घर का चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहे थे। जो बाइडन की जुबान में लकनत थी, जब कोई नाम पूछता तो वो जो कहने के बाद बाबा कहते रहते। यही वजह है कि ज़माने तालिब इल्मी में उनका मजाक उड़ाया गया और लड़कों ने उनका नाम बाय बाय रख दिया। जो बाइडन ने हिम्मत नहीं हारी और मुसलसल हकलाहट पर काबू पाने की मशक करते रहे। दोस्तों, 1972 में उनकी ज़िंदगी ने तब एक नया मोड़ लिया जब डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस 29 साला नौजवान को डिलावेयर से मंजे हुए रिपब्लिकन सियासतदान जे कैलब बोगस के मुकाबले में इलेक्शन लड़ाने का फैसला कर लिया। जीत का कोई इम्कान न था, मगर जो बाइडन ने भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। उसके वालिदैन, बहन और बीवी समेत सब घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ हो गए। बहन वेलेरी बाइडन इंतखाबी मुहिम की इंचार्ज थी, जबकि तजिया निगारों का ख्याल था कि जे कैलब बोगस बआसानी जीत जाएंगे। 48 साल कबल इन्हीं दिनों इलेक्शन हुआ था। जो बाइडन ने यह नशिस्त जीत कर नई तारीख रकम कर दी। वो अमरीकी तारीख के 5वें कम उम्र तरीन सेनेटर मुंतखब हो चुके थे और बहुत बड़ा बुर्ज उलट दिया था, लेकिन अभी आजमाइशें ख़त्म नहीं हुई थी। इस कामयाबी के चंद हफ्तों बाद ही उसकी बीवी क्रिसमस की खरीदारी करके वापस आ रही थी तो एक ट्रक ने गाड़ी को कुचल दिया। हादसे में जो बाइडन की बेटी और बीवी मारे गए, जबकि दोनों बेटे शदीद जख्मी हो गए। प्यारों को खो देने पर जो बाइडन इस कदर दिल बर्दाश्ता हुए कि खुदकुशी करने के मंसूबे बनाने लगे, मगर फिर बाइडन संभल गए। फिर जो बाइडन को अपने इलाके के मुस्तकिल नुमाइंदे की हैसियत हासिल हो गई और वो 2009 तक मुसलसल सेनेटर मुंतखब होते रहे। बाइडन ने पहली बार 1988 के इंतखाबात के दौरान सदारती उम्मीदवार बनने का फैसला किया, मगर तकरीर चुराने का इल्ज़ाम लग गया और वो सदारती उम्मीदवार की दौड़ से बाहर हो गए। ताहम जब बाराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार नामजद हो गए तो उन्होंने जो बाइडन को अपने साथ नायब सदर लेने का फैसला किया। जो बाइडन जब अमरीकी नायब सदर थे तो उन्हें एक और सदमे से दोचार होना पड़ा। उनके 2 बेटे जो 1972 के ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हुए थे, उनमें से एक को ब्रेन ट्यूमर हो गया। बाइडन का बेटा ब्यू डेलावेयर का अटॉर्नी जनरल था, मगर अदालत के बायस नौकरी छोड़ना पड़ी। बाइडन 1972 से मुसलसल आवाम की नुमाइंदगी करते चले आए हैं, मगर उनके पास अपने बेटे का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के नायब सदर ने अपना घर बेचने का फैसला किया ताकि बेटे का इलाज कराया जा सके। ओबामा को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने घर बेचने से रोक दिया और इलाज के लिए रकम अपनी जेब से फराहम कर दी। बाइडन का बीमार बेटा सेहतयाब न हो सका और मई 2015 में कैंसर से लड़ते हुए जिंदगी की बाजी हार गए। जवान बेटे की मौत का दुख सहना आसान नहीं होता। जो बाइडन ने 2016 के इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला किया, मगर 2020 में रिकॉर्ड वोट लेकर अमरीकी सदर मुंतखब हो गए। जो बाइडन ट्रंप के मुकाबले में इंतहाई संजीदा और ज़हीन सदर है। वो पाकिस्तान की अहमियत भी ट्रंप से ज़्यादा जानते हैं। वो माजी में पाकिस्तान के कई दौरे कर चुके हैं और पाकिस्तानी सियासतदानों और अस्करी हुक्काम से बराह रास्त राब्ते में रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत उन्हें मुल्क के दूसरे बड़े एजाज हिलाल पाकिस्तान से भी नवाज चुकी है। दोस्तों, जो बाइडन कश्मीरियों की खुलकर हिमायत कर चुके हैं। पाकिस्तान से ताल्लुकात और अफगानिस्तान से फौजी इनखिला के हवाले से ट्रंप और जो बाइडन का मौक़िफ़ एक है, लेकिन हमें ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि 2011 में अमेरिका का नायब सदर होते हुए जो बाइडन ने हमेशा यही कहा कि अफगानिस्तान में अपने अहदाफ हासिल करने के लिए असल जंग दहशतगर्दों की महफूज ठिकानों के खिलाफ बर्पा करनी होगी। पाकिस्तान में ड्रोन हमलों के बानी भी जो बाइडन ही हैं, इसलिए वही कुछ करेंगे जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्तसर तारीख थी जो कि अमेरिका के नए सदर जो बाइडन की थी। अब देखते हैं वो क्या करता है और पाकिस्तान के साथ
اور باقی دنیا کے ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات استوار کرتا ہے۔ دوستو، عالمی قوت جو بھی کریں، اگر مسلمان طاقتیں متحد ہو جائیں تو یہ عالمی قوتیں ان کے سامنے جھک جائیں گی اور ان کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سارے مسلمان آپس میں اتحاد اور اعتماد کے ساتھ رہیں اور ایک بار پھر سلطنت عثمانیہ کی طرح تمام عالم پر حکومت کر سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔